क्या आप चल पाओगे? हाँ, मैं इसलिए ये आपको साइंस के माध्यम से समझा रहा हूँ क्योंकि एथलेटिक्स में होता है कि पहले जॉगिंग शुरू कर दो सीधा, लेकिन वी आर इंटेलेक्चुअल, द मॉडर्न वर्ल्ड इज इंटेलेक्चुअल, वी आर प्रिमिटिव। तो हम जो शिव योग की शुरुआत शीर्षासन से कर रहे हैं, मैं उल्टा कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर जब आपको समझ आ जाएगी साइंस, फिर मैं सीधा जो है शास्त्रों की बात करूंगा और आपको जॉगिंग करूंगा। अब सीधे हो जाओ और दौड़ना शुरू कर दो। तो अब मान रहे हो कि नहीं मान रहे कि हीलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? आर यू फाइंडिंग द रेलेवेंस? क्योंकि जब हम हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब महामृत्युंजय साधना करते हैं, जो मैंने आपको पौराणिक कथाएं भी बताई कि महर्षि शुक्राचार्य ने, बृहस्पति भगवान ने और मार्कंडेय महर्षि ने, ये सब ने जब साधना करके उस संजीवनी शक्ति को प्राप्त किया, तो महामृत्युंजय साधना में, महामृत्युंजय साधना है, मृत्युंजय साधना है, संजीवनी साधना है, मृत संजीवनी साधना का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। दैट मीन्स एनीथिंग विच इज डेड कैन बी मेड रिवाइव्ड। और अगर आप हिमालय के ऊपर चले जाओगे तो आपको ऐसे अनेक वृतांत, अनेक घटनाएं आपको उदित होंगी। हमारे जो संजीवनी, जो हमारे सिद्धों की धरोहर है, जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, वो द हीलिंग पावर्स जो है, ये महामृत्युंजय साधना से प्राप्त हुई है। क्योंकि वो जो इनफाइनाइट डायमेंशन में जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस है, हम उससे जुड़ जाते हैं। और वही साधना करते करते आप भी, जो जिनको ये इनिशिएशन नहीं मिली है, अगर वो भी कुछ बरस तक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करते रहेंगे, 8-10 बरस तक, तो उनके भीतर से भी वो संजीवनी शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और आप लोग को आज जब मैं इनिशिएशन दूंगा, तो आज इनिशिएशन के बाद वही संजीवनी शक्ति आपके भीतर से प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो चेतना के अंदर वो प्रभाव डालेगी। हर इंसिडेंट लाइफ के अंदर अगर वो कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गया है, तो वो जीवन में वो इंसिडेंट रिपीटेडली रिपीट होते हैं। अगर किसी की मैरिज डाइवोर्स हो गया है, तो डाइवोर्स के बाद अगर री मैरिज होती है, तो चांसेस बेटर होते हैं दोबारा डाइवोर्स होने के, या एक बहुत ही कंप्रोमाइज, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में वो इंसिडेंट प्रोग्राम है। उसको शादी से पहले अगर डिसॉल्व कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो मैरिज चांसेस आर ग्रेट सक्सेस। लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि एक आदमी जब सक्सेस होता है, ही गोज ऑन सक्सीडिंग। वाई ही गोज ऑन सक्सीडिंग? आप कहोगे उसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत भी हम ही बना रहे हैं, और कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होती किस्मत जो है। एक्चुअल में क्या है, वो जो साइकिक इंप्रेशन ऑफ सक्सेस जो है, वो इम्प्रिंट हो गए कॉन्शियसनेस में। तो वो जो सक्सेस का एक्सपीरियंस, इंप्रेशन है, वो सक्सेस की वाइब्रेशंस को पैदा करेगा, वो एनर्जी को पैदा करेगा, एंड सक्सेस विल बिकम अ फिजिकल रियलिटी। और अगर सक्सेस होते होते एक बार अगर फेलियर होगा, देयर आर चांसेस कि एक बार फेलियर होने के बाद वो फेलियर सीक्वेंस ऑफ फेलियर जो है, वो मनुष्य खोजना शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर वो ज्योतिषी के पास जाता है, वो उपाय ढूंढता है। तो फिर कोई कहता है किसी ने तेरे पे जादू कर दिया, फिर कोई कहता है तेरे पे नजर लगा दी। तो मेरे को अभी तक नहीं समझ आई, द स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन, बट हाउ ए नजर कैन हिट मी। नजर हिट कर सकती है, मुझे बता। लेकिन वो एनर्जी को अगर मैं बिलीव करूंगा, अगर मैं एक एथरिक ब्रिज क्रिएट करूंगा,
तो वो नजर कैन ट्रेवल टू मी एंड डू इट। तो ये जो है इट्स ए प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जो मेरा एम्प्टी स्पेस, जिसको सो कॉल्ड एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर वो साइकिक इंप्रेशन इन ए होलोग्राफिक फिल्म दे आर फ्लोटिंग, और वही वहां से वो पैदा करते हैं, वही मेरे जीवन के अंदर। अब एक आदमी को बोलते हैं ही इज इनबिल्ट डायनामिक पर्सनालिटी, और एक आदमी को बोलते हैं ही इज लेथार्जिक। लेथार्जिक इज नॉट बैड एंड इनबिल्ट डायनामिक इज नॉट गुड और बैड, वॉट एवर इज देयर। रियलिटी इज, अगर आप शिव योग के साधक हैं तो जो प्योरिटी उस इनबिल्ट डायनामिक की कॉन्शियसनेस में है, और जो इम्प्योरिटी उस लेथार्जिक के अंदर है, उस लेथार्जिक के अंदर वो साइकिक इंप्रेशन आप रिलीज कर दो, और वो जो है डायनामिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत से बच्चे मेरे पास जो आए, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब एकदम डल हो गया। तो जहां हुआ, मैं उसके बाद आई एम रेडी टू नो, मैं पूछ लेता हूँ क्या इंसिडेंट हुआ लाइफ के अंदर। मोस्टली ये देखा गया कि स्कूल चेंज कराए, तो पहला स्कूल के अंदर जो उसकी कंपनी थी, उसका जो साइकिक इंप्रेशन था, उसकी जो हैप्पीनेस थी, वो खत्म होते ही जो दूसरी जगह गया, ही कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ टू दैट सिचुएशन, और वहाँ जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन उसने क्रिएट किए, ही ट्रांसफर्ड इट इनटू हिज कॉन्शियसनेस, और वहाँ कॉन्शियसनेस से वो जो फेलियर है, द फीलिंग ऑफ फेलियर, वो उसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो गया। उसके बाद माँ बाप उसको डांट रहे हैं, तू पढ़ता नहीं, तो ये नहीं करता। याद रखो, बच्चे को डांटना नहीं है, ये मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ। उसकी कॉन्शियसनेस में आपने पॉजिटिव मैसेजेस भेजने हैं, अपने अंदर से जो फीलिंग पैदा करनी है। एक साधक मेरे पास आया था और उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत एरोगेंट हो गया है, इतना एरोगेंट हो गया कि वो गाली भी दे देता है मेरे को, और बिल्कुल मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने, शिव योग साधक था, मैंने बोला तुम चाहते क्या हो? बोला कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा सॉफ्ट स्पोकन हो, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा कैरियर की तरफ ध्यान लगाएगा। मैंने कहा कौन की बात नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम चाहते क्या? कहा मैं चाहता हूँ। फिर घूम फिर के काफी उसके बाद मैंने कहा बी स्पेसिफिक, क्या क्या चाहते हो? उसने लिखा 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 लिखा, इसको तुम 20 बारी पढ़ो, सो दैट जो तुम पढ़ रहे हो ये ट्रांसफर हो जाए तुम्हारी कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियस माइंड में मैं नहीं चाहता आपका कुछ भी रहे। कॉन्शियस माइंड में कुछ भी लॉजिक डाल करके तुम उसकी अड़ंगी दे दोगे, धोबी पछाड़ दे दोगे, और वो चित्त हो जाएगा तुम्हारा थॉट। वो संजीवनी के माध्यम से लेट इट बी ट्रांसफर टू योर कॉन्शियसनेस। आपका जो विजन है, जब आप लिखते हो उस समय यू बिकम लाइक ए प्रिमिटिव मैन। उस समय आप जो भी लिखते हो उसका एक विजन, उसका एक फोटोग्राफ, उसकी वो रियलिटी तुम्हारे भीतर बनती है। जहां विजन बना, याद रखो, इट इज ट्रांसफर टू योर कॉन्शियसनेस। यहाँ जहां शब्द हुए वो कॉन्शियसनेस में नहीं एंटर करेगा, और जब तक कॉन्शियसनेस में वो एंटर नहीं करेगा, कॉन्शियसनेस ही वाइब्रेशन को पैदा करेगी, वाइब्रेशन एनर्जी को पैदा करेगी, एनर्जी फिजिकल रियलिटी को पैदा करेगी। इफ यू वांट टू क्रिएट दैट रिदम and play of consciousness, you will have to enter into the consciousness. Feel consciously, imagine consciously कि तुम्हारा बच्चा जो हो रहा है उसको इरेज करो, उसको इरेज करो। क्यों? कि अगर एक हॉरर फोटोग्राफ बना हुआ है और आप चाहते हो कि सुंदर फोटोग्राफ हो, कमरे के अंदर बहुत गड़बड़ हो रखी है, आप चाहते हो अच्छा हो, तो वो कैसे होगा? उस गड़बड़ के ऊपर आप जो है दूसरी फोटो चिपकाओगे, या उसको हटा करके एम्प्टी रूम करके और उसके अंदर सुंदरता चिपकाओगे? उसी तरीके से बच्चा मेरा मुझे गाली दे रहा है,
मेरे को सुन नहीं रहा, उसको हटा दो, इरेज, दैट इज। बोले लेकिन ये रियलिटी है। आई सेड दिस इज नॉट ए रियलिटी, दिस इज ए क्रिएशन। ये रियलिटी नहीं है, इस चीज को समझो। जो आज आप भोग रहे हो ये रियलिटी नहीं है, ये क्रिएशन है। तुमने क्रिएट करा था और वो जो क्रिएट किया था वो अब तुमको दिख रहा है। क्रिएशन कहां से शुरू हुई? क्रिएशन फिजिकल रियलिटी में नहीं शुरू हुई, क्रिएशन शुरू हुई कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियसनेस से वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से वो एनर्जी पैदा हुई और उस एनर्जी से फिजिकल रियलिटी पैदा हुई। फिजिकल बॉडी में अगर कोई डिजीज आती है तो वो फिजिकल बॉडी में इमीडिएटली नहीं आती है, वो क्रिएट होती है पहले कॉन्शियसनेस में, फिर उसके बाद वो क्रिएट होती है उस वाइब्रेशंस में, उसके बाद वो आपकी एथरिक बॉडी में, प्राणमय कोश में वो बीमारी आती है। और उसको हमने देखा है कि 6 महीना पहले, 6 months बिफोर द हार्ट अटैक, द ब्लॉकेजेस in the etheric body appears in your pranamaya kosha। शरीर के अंदर जो भी कोई रोग आना है वो 6 महीना पहले वो प्राणमय कोश जो सूक्ष्म शरीर है उसमें अपीयर होता है। और अगर आप उसको कॉन्शियसनेस को कन्वर्ट कर देते हो तो वो फिजिकल रियलिटी में, वो बीमारी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने से पहले वो वहीं ट्रांसफर हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जीवन में कोई भी घटना, अगर कोई बोले देखो टैक्स प्रॉब्लम ना हो जाए, आजकल बहुत जगह रेड पड़ रही है, कहीं रेड ना पड़ जाए, ना पड़ जाए इज ए लैंग्वेज। फीलिंग क्या है? रेड पड़ सकती है। वो कॉन्शियसनेस में जैसी ट्रांसफर हुई तो एक चीज जान लो, रेट तो पड़ी ही पड़ी, आज नहीं तो कल पड़ी ही पड़ी। तो इसलिए जो है जितना अपने को ब्लैंक कर सकते हो, जितनी वो इम्प्योरिटीज, जितने भी साइकिक इंप्रेशंस जो है, जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस है, चाहे वो चाइल्डहुड के हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, उन सबको शिव योग के माध्यम से उसको इरेज करना है। अब हमारे शास्त्रों में एक चीज लिखी है, उसको अब आप मेरी बात मानोगे। शास्त्र में लिखा है, भगवान शिव से प्रश्न करते हैं, सिद्ध से शिष्य प्रश्न करते हैं कि कर्म तो मैंने अनेक पैदा कर लिए, कर्म तो मैंने अनेक पैदा कर लिए और वो कर्म को भोगना ही पड़ेगा। उस कर्म से मुक्ति मुझे किस प्रकार से हो सकती है? वो मैंने कर्म अज्ञानतावश, तब मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने कर्म कर लिए, बुरे कर्म कर लिए, अब मैं उनसे मुक्ति कैसे पाऊं? तो सिद्ध बोलते हैं, शिव बोलते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका दुख भोग के, दुख दिया दुख भोगो, कष्ट दिया कष्ट भोगो, बुरा कर्म किया मुसीबत भोगो। तो वो जो मुसीबत आई उससे भी कर्म रिलीज हो रहा है। बट इज इट अ गुड मेथड और अ बैड मेथड? वेरी बैड मेथड। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु मानव कल्याण के लिए साधना रत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहां मैं साधना करूंगा वहां पे तुमको साथ ही रखूंगा, तुमको याद रखूंगा और वो ब्लेसिंग तो तुमको भी प्राप्त होती रहेगी। माँ भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी चाहते हैं कि इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दिव्य साधना जन जन तक पहुंचे।
पौराणिक समय में ये साधना जनसाधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु आज बाबा जी प्रेमवश इस साधना रूपी अमृत को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये सारी दिव्य शक्तियां जो प्राय लुप्त हो रही थी, मैं चाहता हूं कि जनसाधारण तक पहुंचे, क्योंकि ये ज्ञान सप्तऋषियों का पास था और सभी सप्तऋषि और सिद्ध आपके ही पूर्वज रहे। तो आपके पूर्वजों की धरोहर आप तक पहुंच पाए, वही प्रयासरत हूं मैं। इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि दुर्गा सप्तशती की दिव्य सामूहिक साधनाओं का आयोजन अधिक से अधिक स्थानों पर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शक्ति साधना का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन दिव्य सत्संगों में बाबा जी की दिव्य वाणी में मंत्रोच्चारण होगा और जो लोग देवी माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था लेकर जीवन को सफल बनाने हेतु माँ की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से इन दिव्य सत्संगों में आकर साधना करेंगे, वे माँ आदि शक्ति की कृपा को प्राप्त कर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। श्री दुर्गा बाबा जी उन सभी भाग्यशाली लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं जो भगवत प्रेरणा से ईश्वर के इस दिव्य कार्य के आयोजन का उत्तरदायित्व ले रहे हैं, क्योंकि इन कुछ लोगों की निष्काम सेवा से संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव समाज का कल्याण संभव हो सकेगा। मैं उन सभी लोगों को भी बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा जो संभव कर रहे हैं इन शिविरों का आयोजन करने में। ये निःशुल्क शिविर हैं, जिससे हर व्यक्ति हर लेवल का माँ भगवती की कृपा से वंचित ना रह जाए, उसको प्राप्त करें। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। बाबा जी ने दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना की जो दिव्य ज्योति जगाई है, वो आगे भी प्रज्वलित होती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी इन दिव्य सत्संगों का आयोजन कराने के इच्छुक हैं, वे हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9811016531, 09999985961, 09999985962 एवं 09999985963 या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivayog.com पर। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं